श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे ये जो आज क्लोनिंग हो रहा है, ये क्लोनिंग हमारे जो शास्त्र, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, ये पहले ही कर चुके हैं। और ये हमारे मार्कंड पुराण है। मार्कंड पुराण में क्लोनिंग का पूरा वर्णन है, पूरा विषय का वर्णन है। तो चलिए हम आपको मार्कंड पुराण की कुछ जो विचारें हैं, हम उसको बताने वाले हैं। सनातन धर्म का कोई जोड़ नहीं है, ये तो आप पक्की बात मान लीजिए। इसकी हर बात में विज्ञान है, बस हमें मनन चिंतन की आवश्यकता है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मान चुका है, इस बात की पुष्टि करती है कि हमारे जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे जो पुराण हैं, हम पहले वो सारी चीज़ें कर चुके जो वैज्ञानिक आज कर रहे हैं। इसलिए हमारे वेद को यूरोपियन कंट्रीज वाले पढ़ रहे हैं। मार्कंड पुराण में श्री दुर्गा सप्तमी के 8वें अध्याय में देवी दुर्गा रक्त बीज नाम के जिस राक्षस से युद्ध कर रही थी, उसके रक्त की एक एक बूंद से हर बार नया राक्षस पैदा होने का वर्णन श्लोकों में आता है। उस राक्षस का अंत करने के लिए देवी को अपनी अन्य शक्तियों का आह्वान करना पड़ता है। तब सारी शक्तियां मिलकर रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद को पृथ्वी पर गिरने से रोकते हुए राक्षस का अंत करती है। अभी तक आधुनिक युग के शोधकर्ताओं और बुद्धिजीवियों द्वारा श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित यह वृत्तांत पुराणों की कपोल कल्पना और अतिशयोक्ति का एक उदाहरण माना जाता है। अब जबकि ये साबित होने जा रहा है कि आधुनिक विज्ञान जहां आज पहुंचा है, भारतीय सभ्यता अपने उस उत्कर्ष को पहले ही प्राप्त कर चुकी थी, तब यह भी जानना आश्चर्य में नहीं डालता है कि रक्त की मात्र एक बूंद से व्यक्ति का क्लोन बनाया जा सकता है, और तो और उसे म्यूटेशंस के जरिए थोड़े ही समय में कई गुना तक किया जा सकता है, विशाल आकार भी दिया जा सकता है। हाल ही में मेरठ का एक छात्र था प्रियांक भारती और गरिमा त्यागी। दोनों ने मिलकर एक शोध पत्र को चीन के अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन के लिए चुना गया उनको, और ये शोध अमेरिका की इनोवेटिव जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस के आगामी अंक में छपने भी जा रहा है। शायद हो सकता है छप भी गया होगा अभी तक। प्रियंका भारती और गरिमा त्यागी ने अपने प्रयोग में रक्त बीज को कपोल कल्पना मानने से इनकार करते हुए बताया कि रक्त बीज कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अति विकसित विज्ञान का एक उदाहरण था, जो सबसे पहला क्लोन कहा जाता है। अभी भारतीय पौराणिक कथानकों की सत्यता सिद्ध करते हुए इन शोध छात्रों ने अपने प्रयोग के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजिकली दावा किया है कि रक्त एवं शुक्राणुओं के बीच 95% समानता पाई जाती है। ऐसे में रक्त से भी जीवन की उत्पत्ति संभव है। रक्त और वीर की न्यूक्लियस प्रोटीन समान होते हैं। यही प्रोटीन डीएनए संजाल के जरिए वंशानुगत गुणों दोषों के साथ बच्चों में स्थानांतरित होते रहते हैं। किसी व्यक्ति के उभयलिंगी होने पर यह संभावना और बढ़ जाती है कि वह शुक्राणु और अंडाणु बनाने की समान क्षमता रखता है। रक्त बीज का रक्त जब जमीन पर गिरा तो सफेद रक्त कोशिकाओं का न्यूक्लियस उसी के अंडे से फ्यूज करके नया भ्रूण बनता रहा। नई क्लोनिंग साइंस पद्धति इसी सिद्धांत पर काम करती है। रक्त बीज के रक्त से तैयार भ्रूण को जमीन से कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन समेत तमाम पोषक तत्व मिलते हैं। जापान में रक्त की एक बूंद से 600 चूहे पैदा करने का कुछ दिनों पहले ही एक रिकॉर्ड बनाया गया था। बायोटेक्नोलॉजी का यह प्रयोग क्लोनिंग में काफी समय से उपयोग होता रहा है, मगर भारतीय शोधकर्ताओं का यह पहला उत्साहजनक प्रयास है जो हमारी ही सभ्यता और विज्ञान से हमें पुनः परिचित करवा रही है। तो प्रियंका भारती और गरिमा त्यागी का यह प्रयास सनातन धर्म के उस कथन की पुष्टि करता है जिसमें धर्म और विज्ञान को एक सिक्के के दो पहलू बताया गया है। मार्कंड पुराण में श्री दुर्गा सप्तमी या अन्य पौराणिक उदाहरणों से असहज होने वाले के लिए यह पचा पाना संभव है कि ऋषि दधीची की
वज्र जैसी हड्डियों हो और उनसे वज्रास्त्र बनाने के लिए उनका त्याग, राक्षसों का आसमान की ओर उड़ना और युद्ध करते हुए जमीन पर आना, रावण के एक मस्तिष्क के 10 सिरों की बात द्रुत गति से काम लेना, पुष्पक विमान, सीता का भूमि से उपजना, एक ही भ्रूण से 100 हिस्से होकर कौरवों के रूप में हमारे सामने आना, बिना शारीरिक संपर्क के ही कुंती के 5 पुत्र और उभयलिंगी व्यक्ति होना, या ऋषियों के शरीर से किसी बच्चे का जन्म, या फरी कृष्ण जन्म के समय योग माया का भ्रूण प्रत्यारोपण जैसी घटनाएं सिर्फ कहानी भर नहीं है। हमारी सारी चीजें विज्ञान पर आधारित थी। यह उस समय की आनुवंशिकी विज्ञान का चरम उत्कर्ष था, जिसमें बाकायदा स्टेम सेल्स, वीर्य, रक्त, मज्जा, हार्मोन्स, आईवीएफ तकनीक, म्यूटेशंस और हाइब्रिड तकनीक का बेहतरीन उपयोग था। किसी भी सभ्यता के चरमोत्कर्ष के बाद उसे प्रकृति के नियमानुसार नीचे आना पड़ता है, और यही नियति हमारी एक पौराणिक सभ्यता की भी रही है। नतीजा यह है कि आज हजारों साल बाद यदि कोई कहता है कि कभी हमारी सभ्यता इतनी विकसित थी, तो एकाएक विश्वास नहीं होता है, और ज्यादातर लोग इसे अंधविश्वास की अतिवादिता कहकर स्वयं को अपने ही धर्म को संशय से देखने लगते हैं। वे तभी विश्वास करते हैं जब क्लोनिंग व म्यूटेशंस का उदाहरण एक्स मैन और हल्क जैसी बॉलीवुड फिल्में पेश करती है। ये हो गया हमारा हिंदुस्तान। आज भी आप जाओ, आप जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनको ये सब बातें को बोलेंगे यार ये सब अंधविश्वास है, छोड़ो यार, पागल हो गया है। तो यार हम अपनी ही सभ्यता को नहीं मानते, अपनी संस्कृति को नहीं मानते हैं। वही चीज़ जब हमें अमेरिका बताता है या कोई यूरोपियन कंट्री बताता है तो हम उसको मान लेते हैं, बोले हाँ यार सही बात है। वो फिल्म में अगर वही चीज़ दिखा दें तो वो मान लेते हैं। तो एनीवेज, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा कल्चर बेस्ट है और बेस्ट रहेगा। हमारा सनातन धर्म सबसे पहले था और अंत तक रहेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।